Hello friends, welcome to online class Physics online coaching for IIT JAM, JEST, CSR NET, GATE, TIFR, JNU, DU and other MSc entrance exams. For coaching, mail me at govt.exam11@gmail.com. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक्स के बारे में। तो आज हम टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारे पास आईआईटी जैम और सीएसआर नेट दोनों ही एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि गेट और जो हमारे पास अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स है, इसमें बेसिकली वन क्वेश्चन हमें पोटेंशियल प्रॉब्लम्स पर जनरली वन डायमेंशनल बॉक्स में से मिल जाता है। वन डायमेंशनल बॉक्स आइदर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो बेसिक हमें वन डायमेंशनल आना चाहिए। इसी के ही आंसर को जनरलाइज करके हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के रिजल्ट्स यहाँ लिख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और फिर इसके बाद 2 डायमेंशनल और उसके बेसिस कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक पार्टिकल है जिसको हमने ट्रैप कर दिया एक बॉक्स के अंदर। बॉक्स में ट्रैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाउंड्रीज पर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट अप्लाई कर दिया हमने। इनफाइनाइट पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल बॉक्स के अंदर है वो इन बाउंड्रीज को क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाएगा, तो ट्रैप हो चुका है। तो इस पार्ट अंदर बॉक्स के लेट कर दिया कि पोटेंशियल है 0 और बॉक्स वन डायमेंशनल बॉक्स है, तो कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है एक्स, जिसके अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट कर सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस में ही पार्टिकल के पास ऑसिलेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन, बॉक्स की लेंथ मान सकते हैं। इस पॉइंट पर हम मान सकते हैं कि ओरिजिन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड बाउंड्री हम मान सकते हैं एक्स इक्वल टू ए पर। इसके अंदर और डिफरेंट केसेस होते हैं, -a/2 टू a/2 भी ले सकते हैं, बट फिर हम सबसे पहले हम सिंपलेस्ट केस को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट रीजन है, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन। सबसे पहले हमें वेव फंक्शन लिखना आना चाहिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीजन में। अगर हमें वेव फंक्शन पता होगा उसके बाद फिर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं और एनर्जी आइगन स्टेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट रीजन के लिए। फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल हमारे पास है इनफाइनाइट पोटेंशियल। अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल है तो यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है इस बाउंड्री को क्रॉस करने, यहाँ पर नहीं आ सकता है फर्स्ट और थर्ड रीजन में। यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल कर लिख सकते हैं कि वेव फंक्शन फर्स्ट और थर्ड में कितना है, 0। सेकेंड रीजन को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है हमारे पास, -h²/2m d²/dx² और हमने स्टेट फंक्शन यहाँ पर लेट कर लिया साई सेकेंड प्लस सेकेंड रीजन में हमें जो पोटेंशियल गिवन है वो कितना है, 0 ई साई। तो यहाँ से अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं +2me क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हम जो भी टर्म है उसको लेफ्ट साइड मूव करा देंगे। तो हम एक कॉन्स्टेंट लेट कर सकते हैं, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, जैसे कि यहाँ पे सभी वैल्यूज पॉजिटिव है उसको हम मान सकते हैं पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। और पॉजिटिव कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं स्क्वायर ऑफ के। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर साई सेकेंड इज इक्वल टू a e⁻⁷ ikx प्लस b e⁻⁻⁷ikx। इस इक्वेशन को फर्दर हम लिख सकते हैं साइन और कोसाइन के टर्म्स। लिख सकते हैं cos
ऑयलर आइडेंटिटी है उसे एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर इसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, डी कॉस के एक्स माइनस आयोटा बी साइन के एक्स। यहाँ पर हमारे पास के एक्स कोस के एक्स कॉमन आ जाएगा, उसके साथ में आएगी एक कॉन्स्टेंट आएगा ए प्लस बी कॉस के एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी साइन के एक्स। यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं ए प्लस बी को सम अदर कॉन्स्टेंट लाइक सी साइन के एक्स। इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी यहाँ कोस के सी कोस के एक्स प्लस डी साइन के एक्स। ये हमारे पास है साई सेकंड। यहाँ पर हमारे पास इस फंक्शन में टू कॉन्स्टेंट्स हैं सी एंड डी। सी और डी के मैं वैल्यू कैलकुलेट कर दूँगी बाउंड्री कंडीशंस को लगाकर। बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या हमारे पास है? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो अगर हमें वेव फंक्शन को कंटिन्यूअस लेना है तो इट मीन्स स्लाइटली लेस देन 0 एंड स्लाइटली ग्रेटर देन 0। इन दोनों पार्ट में जो वेव फंक्शन है वो सेम होना चाहिए। हम लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 बाउंड्री पर साई फर्स्ट शुड बी इक्वल टू साई सेकंड। हम इक्वेट करेंगे, साई फर्स्ट हमारे पास 0 है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे कॉस एक्स को, इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 है और साइन 0। साइन 0 हमारे पास 0 हो जाएगा तो ये कंपोनेंट हमारे पास कम्प्लीटली 0 हो जाएगा और यहाँ से कंक्लूजन आएगा। और cos 0 हमारे पास होता है 1 और ये कंपोनेंट हमारे पास 0 है। तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा? c इज इक्वल टू 0। अभी हमने जो साई सेकंड ऑब्टेन किया वो हमारे पास आया डी साइन के एक्स। अभी एक कांस्टेंट और है हमारे पास यहाँ पर, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें स्क्वायर इंटीग्रेबल करना होगा, बट अभी हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशन और है, सिर्फ एक रिलेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो निकालना है। फ्रॉम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन which is at x is equal to a। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पर साई सेकेंड किसके इक्वल होगा? साई थर्ड के। सिमिलरली लेस देन स्लाइटली लेस देन a एंड स्लाइटली ग्रेटर देन a फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए अगर हमें वेव फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। साई सेकेंड हमें दिया हुआ है डी साइन के ए इक्वल टू साई थर्ड हमें कितना गिवन है? 0। यहाँ से कंक्लूजन आएगा के ए डी कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, साइन के ए शुड बी इक्वल टू 0। साइन के ए किन एंगल्स पर हमारे पास साइन के किन एंगल्स के लिए फंक्शन 0 है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एन पाई, एन यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट होगा 0 से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एन पाई बाय के लिए एक रिलेशन में ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट किया हुआ है। वहाँ पर हमने के स्क्वायर को लेट किया था 2me बाय एच कट स्क्वायर। यहाँ से इस के की वैल्यू को अगर हम पुट करते तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 2me ओवर एच कट स्क्वायर। यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे एनर्जी आइगन स्टेट्स। एनर्जी ऑफ nth स्टेट, nth स्टेट की एनर्जी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। इसके बाद हम स्टेट फंक्शन में यहाँ पर डी कॉन्स्टेंट है, इसको रिमूव कर सकते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर इंटीग्रेबल कंडीशन का यूज करना होगा, which means 4 psi square dx from minus infinity to plus infinity should be from finite value equal to 1। माइनस इन्फिनिटी टू 0 साई फर्स्ट हमारे पास 0 है, सिर्फ साई की नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास है 0 टू a रीजन में डी स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स एंड ग्रेटर देन a, when x is greater than a
साई थर्ड भी हमारे पास थर्ड रीजन में कम्प्लीटली जीरो है, सिर्फ नॉन जीरो फंक्शन के लिए से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओवर 2 इसको हम बाहर ले लेते हैं पहले, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वन का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स होगा, कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन टू के एक्स ओवर, वैल्यूज पुट करेंगे 0 to a। ये फंक्शन हमारे पास जीरो हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास जो नॉन जीरो वैल्यू बचेगी वो होगी डी स्क्वेयर बाई 2 a। यहाँ से अगर हम डी कैलकुलेट करते हैं तो अंडर रूट 2 बाई a। फाइनली हमारे पास जो स्टेट फंक्शन आया, स्टेट फंक्शन और वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल in one dimensional box। साई के हमारे पास जो वैल्यूज है 0 फॉर एक्स लेस देन 0, अंडर रूट 2 बाई a साइन के एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन a, एंड 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन। ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है, यहाँ से हम nth स्टेट के लिए सीधा लिख सकते हैं k की वैल्यू को रिप्लेस करके फॉर nth स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर डिस्क्रीट स्टेट साई n रूट 2 बाई a साइन n पाई बाई a। ये एक्सप्रेशन हमने इसके लिए यूज किया था, k की वैल्यू को हमने n स्टार्ट होगा हमारे पास फर्स्ट से। फॉर n इज इक्वल टू 0 हमारे पास स्टेट फंक्शन 0 हो जाता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। और फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं एनर्जी आइगन स्टेट्स energy eigenvalues for nth state, energy eigenvalue for nth state, En is equal to n square pi square h square over 2m square। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम प्लॉट करेंगे डिफरेंट स्टेट्स के लिए स्टेट फंक्शन का, वेव फंक्शन का प्लॉट और डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, और फिर हम इसके ऊपर कुछ जनरल जो क्वेश्चंस डायरेक्ट हम फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शंस के बारे में। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड यू गाइस कैन मेल मी एट gobt.exam11@gmail.com। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।